कहानी नवंबर की एक ठंडी सुबह से शुरू होती है जब अरबपति बिजनेसमैन रिचर्ड और इनकी बीवी रिजीना के घर बेटे रिच की पैदाइश होती है। रिची दुनिया के सबसे अमीर बच्चों में से एक है। इसकी देखभाल इसके वफादार नौकर हर्बर्ट करता है जो इसे अपने बच्चे की तरह चाहता है। रिचर्ड एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। वो अपने काम में बहुत मसरूफ रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमेशा अपने बेटे के लिए वक्त निकालते हैं। वो सिर्फ कामयाब ताजर ही नहीं बल्कि एक नेक दिल इंसान भी है। उन्होंने हाल ही में यूनाइटेड टूल नाम की एक बंद होने वाली कंपनी को खरीद कर इसे दोबारा चलाया ताकि वहाँ काम करने वाले मजदूरों की नौकरियां बच सकें। फैक्ट्री दोबारा चलने की खुशी में मजदूर जश्न मनाते हैं। रिचर्ड मसरूफ होते हैं, इसलिए इस तकरीब में रिची को जाना पड़ता है। जब रिची वहां पहुंचता है तो सब लोग इसका खुशी से इस्तकबाल करते हैं। करीबी कुछ बच्चे मैदान में बेसबॉल खेल रहे होते हैं। रिची ने देखकर सोचता है कि वो कितने आज़ाद और खुश हैं, जबकि वो खुद अमीर होने के बावजूद आम बच्चों की तरह खेल नहीं पाता। तकरीब के बाद रिची इन बच्चों के साथ खेलना चाहता है, लेकिन इसके बॉडीगार्ड इसे रोक देते हैं। हर्बर्ट इसे प्यार से समझाता है कि अभी वापस जाना जरूरी है और किसी दिन खेल लिया जाएगा। घर पहुंचने पर रिची का इस्तकबाल इसके प्यारे कुत्ते डॉलर से होता है। घर के अंदर इसे पता चलता है कि इसकी मां ने एक फनकार से खानदान की एक बड़ी तस्वीर बनवाई है। रिची की तालीम भी आम बच्चों जैसी नहीं बल्कि मुल्क के बड़े साइंसदान इसे पढ़ाते हैं। अपनी साइंस क्लास में वो प्रोफेसर कैनबेन की लैब में जाता है, जहाँ इसे हैरत अंगेज इन्वेंशन दिखाई जाती है। प्रोफेसर ने ऐसी मशीन बनाई जो कचरे को नई चीजों में तब्दील कर सकती है। इसके अलावा एक बहुत मजबूत गूंद, बुलेट प्रूफ स्प्रे और एक रोबोट मक्खी भी बनाई है, मगर गलती से हर्बर्ट इसे आम मक्खी समझकर अखबार से मार देता है, जिससे प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इस पर करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। इसी तरह रिची के घर पर रिचर्ड का बिजनेस पार्टनर लॉरेंस आता है। रात के खाने के दौरान बातचीत में पता चलता है कि रिचर्ड हमेशा अपने मुलाजमीन की मदद करते हैं और कभी किसी को नौकरी से नहीं निकालते, लेकिन लॉरेंस सिर्फ मुनाफे के बारे में सोचता है और इसे रिचर्ड की ये सखावत पसंद नहीं थी। खाने के बाद लॉरेंस जाते वक्त रिचर्ड को खबरदार करता है कि अपने घर की सिक्योरिटी बढ़ा लें क्योंकि दुश्मन बहुत ज्यादा हो गए हैं। रिचर्ड जवाब देता है कि इनके पास कोई कीमती चीज नहीं, सब कुछ खानदान की खुफिया तिजोरी में महफूज है। ये बात सुनकर लॉरेंस के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है क्योंकि वो दरअसल इसी खजाने के बारे में जानना चाहता है। अगली सुबह रिची के नींद का अलार्म बजता है और इसे जगाने के लिए इसका खादम हर्बर्ट कमरे में आता है। थोड़ी देर बाद इसकी फिटनेस टीचर भी आ जाती है जो इसे सुबह की वर्जिश करवाती है। नहाने के बाद रिची अपने कमरे में वापस आकर कंप्यूटर ऑन करता है और अपनी माली हालत के बारे में मालूमात देखने लगता है। कंप्यूटर इसे बताता है कि इसके पास बेशुमार दौलत है। इसी दौरान वो वीडियो कॉल के जरिए अपने वाला रिचर्ड से राब्ता करते हैं जो इस वक्त व्हाइट हाउस में एक अहम मीटिंग में मसरूफ होते हैं। रिचर्ड समझते हैं कि शायद कोई जरूरी बात होगी, लेकिन रिची सिर्फ ये दिखाने के लिए कॉल करता है कि इसके माथे पर एक छोटा सा पिंपल निकल आया है। इसके बाद रिची स्कूल जाता है और अपनी क्लास फेलो से मिलता है। वहाँ एक अमीर और बदतमीज लड़का एक वेटर पर गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि इसकी कॉफी बदल गई थी। रिची मजाक में एक छोटी सी शरारत करता है जिससे कॉफी इस लड़के के कपड़ों पर गिर जाती है और माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। बाद में जब रिची घर वापस जा रहा होता है तो हर्बर्ट इससे बताता है कि आज इसकी ट्यूशन क्लास मनसूख हो गई है। रिची फौरन कहता है कि इसे नई फैक्ट्री ले जाया जाए क्योंकि वो वहाँ के बच्चों के साथ बेसबॉल खेलना चाहता है। जब वो मैदान में पहुंचता है तो दूसरे बच्चे पहले तो इसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि एक अमीर लड़का आम लड़कों के साथ कैसे खेल सकता है। तब रिची शर्त लगाता है कि अगर वो इसके बेहतरीन बॉलर की गेंद पर होम रन मार दे तो वो सब के सब इसके दोस्त बन जाएंगे। मैच शुरू होता है और एक लड़की ग्लोरिया जबरदस्त बॉलिंग करती है। शुरू में रिची बॉल को मार नहीं पाता, लेकिन फिर थोड़ी तवज्जो के साथ एक जबरदस्त शॉट लगाता है और होम रन कर देता है। शर्त के मुताबिक बच्चों को इसे पैसे देने थे, मगर इनके पास पैसे नहीं होते। रिची कहता है इसके बदले इतवार को सब इसके घर आ जाएं, लेकिन ग्लोरिया कहती है कि वो पैसे ही देंगे। ये बात सुनकर रिची को दुख होता है क्योंकि वो सिर्फ दोस्ती चाहता था, इसलिए वो मायूस होकर वहां से चला जाता है। इतवार के दिन रिच खानदान एक सफर की तैयारी कर रहा था। वो इंग्लैंड जा रहे होते हैं जहां इन्हें मलका से मुलाकात करनी होती है। जहाज में मुख्तलिफ तोहफे रखे जा रहे होते हैं जो वो मलका को देने जा रहे होते हैं। इन्हीं तोहफों में स्मेल मास्टर नामी खास डिवाइस भी शामिल होती है। रिची पहले जहाज में बैठ जाता है, लेकिन वो उदास नजर आ रहा होता है। इसकी माँ रेजिना को इसकी उदासी का एहसास होता है। हर्बर्ट मशवरा देता है कि रिची को घर पर ही रहने दिया जाए ताकि वो छुट्टी के दिन थोड़ी आजादी से वक्त गुजार सके। रेजिना को यह बात ठीक लगती है और वो रिची से कहती है कि घर पर ही रहकर मजे करे। दूसरी तरफ लॉरेंस अपने मंसूबे में कामयाब होने पर इत्मीनान महसूस करता है क्योंकि इसने खुफिया तौर पर अपना अगला कदम तैयार कर लिया होता है। लॉरेंस को यकीन होता है कि इसका मंसूबा कामयाब हो चुका है, इसलिए वो सुकून का सांस लेता है। इसी दिन ग्लोरिया, इसकी माँ डियाना और दूसरे बच्चे हर्बर्ट की दावत पर रिच की शानदार हवेली में आते हैं। इतनी बड़ी और पुरताश हवेली देखकर सब बच्चे हैरान रह जाते हैं। रिची इन सब का बड़ी खुशी से इस्तकबाल करता है। वो इनसे बिल्कुल नाराज नहीं होता बल्कि इन्हें अपने घर का पूरा टूर करवाता है। इसकी हवेली में हर तरह की सहूलियात मौजूद होती हैं, यहाँ तक कि एक पर्सनल मैकडोनल्ड भी होता है। खाना खाने के बाद रिची सब बच्चों को अपने जाती तफरीह गाह में ले जाता है जहाँ वो झूलों और खेलों का खूब लुत्फ उठाते हैं। बच्चे क्वाड बाइक्स पर भी घूमते और हवेली के इर्द गिर्द तफरीह करते हैं। मौकों पर जब बच्चे तेजी से गाड़ियां चला रहे होते हैं तो हर्बर्ट फौरन आगे बढ़कर डियान को महफूज जगह पर खींच लेते हैं ताकि इसे कोई चोट ना लगे। बाद में रिची और इसका कुत्ता डॉलर और ग्लोरिया एक दरख्त के नीचे आराम करते हैं जबकि बच्चे जेट वाटर बाइक चला रहे होते हैं। आखिर में रिची सबको एक खास रोलर कोस्टर दिखाता है जो इसे क्रिसमस पर तोहफे में मिला। दूसरे दफ्तर में लॉरेंस खुशी मना रहा होता है। इसे यकीन था कि रिच खानदान का जहाज समुद्र में कहीं गुम हो चुका होगा, इसलिए वो पहले रिचर्ड की जगह संभालने की तैयारी करने लगता है। इसी दौरान जहाज के अंदर रिचर्ड अपनी बीवी रेजिना से कहता है कि वो जहाज संभाले जबकि वो कॉफी लेने जा रहा है। रेजिना को शक होता है कि शायद रिचर्ड मलका के लिए रखी गई चॉकलेट्स ढूंढ रहा है, इसलिए वो इन्हें मना करती है, लेकिन रिचर्ड कहता है ऐसा कुछ नहीं है। वो तोहफों को देखना शुरू करता है जहाँ पे स्मेल मास्टर डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए जो तोहफों की जांच करता है। चॉकलेट तलाश करते हुए इन्हें एक सुर्ख डब्बा मिलता है जिसमें एक मशकूक केमिकल मौजूद होता है। जब इसके बारे में रेजिना को बताता है तो वो फौरन समझ जाते हैं कि ये दरअसल बम है। वो रिचर्ड को फौरन इसे जहाज से बाहर फेंकने का कहती है। रिचर्ड जैसे ही बम खोलकर बाहर फेंकने लगता है तो टाइमर में सिर्फ
सिर्फ चंद सेकंड बाकी होते हैं। बम जहाज के पिछले हिस्से से टकराकर फट जाता है। धमाके की वजह से जहाज का शदीद नुकसान हो जाता है और समुद्र की तरफ गिरने लगता है। इधर लॉरेंस इस हादसे की खबर आने से पहले ही रिचर्ड के दफ्तर में अपनी जगह बना लेता है। तो कामयाबी का जश्न मनाने के लिए वाइन की बोतल खोल देता है। कुछ देर बाद रिची को यह अफसोसनाक खबर मिलती है कि इसके वालिदैन का जहाज अचानक लापता हो गया। यह खबर सुनकर वो फौरन अपने कमरे में दौड़ता है और कंप्यूटर की मदद से अपने वालिदैन का सुराग लगाने की कोशिश करता है, मगर काफी तलाश के बावजूद कोई सिग्नल नहीं मिलता। जब यह खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है तो लॉरेंस का साथी फ्रॉग आसानी से बताता है कि मंसूबे में एक मसला पैदा हो गया है। रिची आखिरी लम्हे में जहाज से नहीं गया है, इसलिए अब कानूनी तौर पर पूरी दौलत का वारिस वही बनेगा। ये सुनकर लॉरेंस गुस्से में आ जाता है और कहता है कि जिस तरह इसने रिची के वालिदैन के साथ किया है वैसा ही इंजाम अब रिची का भी होगा। इसी तरह समुद्र में जहाज की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है और मगर काफी कोशिश के बावजूद मिस्टर और मिसेज रिच का कोई सुराग नहीं मिलता। लेकिन इसके बावजूद रिची को पूरा यकीन होता है कि इसके वालिदैन जिंदा है। खुशकिस्मती से इसका यकीन दुरुस्त साबित होता है। दरअसल रिचर्ड रिच और जीना रिच जहाज के हादसे के बाद एक लाइफ बोट की मदद से खुद को बचाने में कामयाब हो जाते हैं और समुद्र में मदद का इंतजार कर रहे होते हैं। रिचर्ड एक खराब डिवाइस को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं जिसके जरिए वो अपने बेटे से राब्ता कर सकते थे। इन्हें उम्मीद होती है कि ये डिवाइस ठीक हो जाए तो रिची इनका काम मालूम कर सकेगा। दूसरी तरफ रेजिना को पूरा यकीन होता है कि जहाज में बम रखने के पीछे लॉरेंस का हाथ होगा। वो रिचर्ड से कहती है कि इन्हें लॉरेंस को कई साल पहले कंपनी से निकाल देना चाहिए था, लेकिन रिचर्ड अब भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। इस वक्त दोनों की सबसे बड़ी फिक्र ये होती है कि किसी तरह रिची को खबरदार करे, क्योंकि जिस शख्स ने जहाज में बम रखा था वो रिची को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। रिचर्ड की गैर मौजूदगी में लॉरेंस कंपनी का नया सदर बन जाता है। इक़्तिदार संभालते हुए पहला हुक्म देता है कि नई फैक्ट्री को बंद कर दिया जाए। इस फैसले की वजह से बहुत से लोगों की नौकरियां चली जाती हैं, जिसमें ग्लोरिया की मां भी शामिल होती है। जब रिची को यह बात मालूम होती है तो फौरन अपने वालिद की कंपनी पहुंच जाता है और ऐलान करता है कि जब तक इसके वालिदैन वापस नहीं आ जाते वो खुद कंपनी का सदर रहेगा। जिम्मेदारी संभालते हुए फैक्ट्री दोबारा खोलने का हुक्म देता है और लॉरेंस को किसी भी मुलाजिम को नौकरी से निकालने से रोक देता है। कुछ दिन बाद ग्लोरिया और इसके दोस्त दफ्तर आकर रिची का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इसने फैक्ट्री दोबारा खुलवाकर बहुत से लोगों की रोजी बचा ली थी। आहिस्ता आहिस्ता रिची अपनी समझदारी और नेक नीति से कंपनी के मुलाजिमीन का इत्मीनान जीत लेता है। ये सब देखकर लॉरेंस को शदीद गुस्सा आता है। वो अपने साथी फर्गूसन से कहता है कि इस लड़के को जल्द अज जल्द रास्ते से हटाना होगा और इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कुछ घंटों बाद पुलिस आती है और हर्बर्ट को गिरफ्तार कर लेती है। इस पर इल्जाम लगाया जाता है कि इसने मिस्टर और मिसेज रिच के जहाज में बम लगाया था। को हटाकर लॉरेंस अदालत में दरख्वास्त देता है कि वो रिची की सरपरस्ती संभालना चाहता है, क्योंकि वो रिचर्ड का करीबी दोस्त रहा है। घर में दाखिल होते लॉरेंस सब पुराने मुलाजिमीन को निकाल देता है और कहता है कि शायद वो भी हर्बर्ट के साथ मिले हुए हैं। इसके बाद वो पूरे घर में सिक्योरिटी कैमरे लगवा देता है, यहाँ तक कि रिची के कमरे में भी। अपने घर में कैदी जैसा माहौल महसूस करके रिची परेशान हो जाता है और लॉरेंस से बात करने का फैसला करता है। इसी तरह लॉरेंस अपने साथी फर्गूसन से रिच खानदान की खुफिया तिजोरी के बारे में पूछ रहा होता है, मगर फर्गूसन बताता है कि इसे कभी मौका ही नहीं मिला कि इस तिजोरी का मकाम मालूम कर सके। कहानी अब इस मकाम पर पहुंच जाती है जहाँ रिची को न सिर्फ अपने वालिदैन को तलाश करना है बल्कि लॉरेंस की साजिशों का भी मुकाबला करना है। अगले सीन में लैब में मौजूद प्रोफेसर कैनमैन अपने बनाए हुए खास डिवाइस के जरिए लोगों की गुफ्तगू सुन लेते हैं, पूरी हकीकत जान लेते हैं। इन्हें यह भी मालूम हो जाता है कि लॉरेंस हर्बर्ट को जेल से हमेशा के लिए हटाने का मंसूबा बना रहा है और बाद में ये जाहिर करेगा कि खुद ही मर गया है। ये सुनकर प्रोफेसर फौरन रिची के पास जाता है और इसे सारी हकीकत बता देता है। इसके बाद दोनों मिलकर हर्बर्ट को बचाने का मंसूबा बनाते हैं। प्रोफेसर अपनी बनाई हुई खास केमिकल एसिड का इस्तेमाल करने का मशवरा देता है, जो जेल के लोगों की सलाखों को पिघला सकता है। रिची पहली बार आम लड़के की तरह लिबास पहनकर जेल जाता है। हर्बर्ट को एक बैग देता है जिसमें सफाई का सामान और एक खुफिया नोट लिखा होता है। जब हर्बर्ट बाथरूम में जाता है तो इसे मालूम होता है कि टूथपेस्ट दरअसल एक ताकतवर केमिकल है जो इसके टूथब्रश को भी पिघला देता है। वो समझ जाता है कि ये केमिकल जेल की सलाखों को पिघलाने के लिए है, लेकिन फरार होने से पहले कैदी बाथरूम में आकर हर्बर्ट पर हमला कर देता है और इसका गला घोटने की कोशिश करता है। दोनों के दरमियान शदीद लड़ाई होती है, मगर हैरत अंगेज तौर पर हर्बर्ट अपने दुश्मन को शिकस्त दे देता है और जेल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। जेल के बाद रिची इसका इंतजार कर रहा होता है। हर्बर्ट पहले तो इसे आम कपड़ों में पहचान नहीं पाता। रिची इसे एक अखबार का मजमून दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि जहाज का मलबा मिल गया है, लेकिन मिस्टर मिसेस रिच की लाश नहीं मिली। ये खबर रिची के यकीन को मजीद पुख्ता कर देती है कि इसके वालिदैन अभी जिंदा है। इसके बाद रिची और हर्बर्ट ग्लोरिया के घर जाते हैं और इसकी मां डायन से कंप्यूटर इस्तेमाल करने की इजाजत लेते हैं ताकि वो रिची के घर के कंप्यूटर से राब्ता कर सके। दूसरी तरफ समुद्र में रिचर्ड इस खराब डिवाइस को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आखिरकार वो रेजिना के कान के झुमके का एक खास शीशा इस्तेमाल करके डिवाइस को चालू करने में कामयाब हो जाते हैं। इसे ग्लोरिया के कंप्यूटर के जरिए रिची अपने घर के कंप्यूटर से कनेक्शन कायम कर लेता है ताकि अपने वालिदैन की दुरुस्त लोकेशन मालूम कर सके। लेकिन हवेली में मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड इस सरगर्मी को देख लेता है और फौरन फर्गूसन को तला देता है। इसी दौरान कंप्यूटर रिचर्ड की लोकेशन तलाश कर लेता है, मगर मुकम्मल मुकाम बताने में अभी कुछ वक्त दरकार होता है। इसीलिए हमें लॉरेंस कमरे में आकर कंप्यूटर की तार निकाल देता है और रिची का राब्ता टूट जाता है। अब रिची को अपने दोस्तों की मदद की जरूरत पड़ती है ताकि वो दोबारा हवेली में दाखिल होकर अपने कंप्यूटर तक पहुंच सके। इधर समुद्र में रिचर्ड और जीना को एक हेलीकॉप्टर आता हुआ नजर आता है। वो समझते कि शायद ये रेस्क्यू टीम इनके बेटे ने भेजी है। रात के बाद रिची और इसके दोस्त खुफिया तौर पर हवेली के बाग में दाखिल होते हैं। वो वॉचमैन को मसरूफ करके अंदर जाने में कामयाब हो जाते हैं और सीधे लैब की तरफ जाते हैं जहाँ प्रोफेसर कैनमैन कैद होते हैं। इन्हें आजाद करने के बाद सिक्योरिटी गार्ड्स को भड़काने के लिए मुख्तलिफ चालें चलते हैं। प्रोफेसर एक खास केमिकल बाग के फुहारे के निजाम में शामिल कर देता है। अचानक पूरे बाग के फुहारे गैर मामूली अंदाज में फूट पड़ते हैं और सिक्योरिटी गार्ड घबरा जाता है, जिससे रिची और इसके दोस्तों को अपनी अगली कार्रवाई के लिए मौका मिल जाता है। कहानी अब इंतहाई सनसनीखेज क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही थी, जहाँ सच सामने आने वाला और लॉरेंस की साजिश बेनकाब होने वाली है। तमाम गार्ड हवेली के इस मसले को देखने के लिए जमा हो जाते हैं, तो रिची के दोस्त मौके का फायदा उठाकर सिक्योरिटी कैमरे बंद कर देते हैं। रिची और हर्बर्ट जल्दी से बेडरूम की तरफ जाते हैं, जबकि बाकी बच्चे हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब रिची कंप्यूटर चेक करता है तो इसे हैरत होती है, क्योंकि
क्योंकि इसमें दिखाया जा रहा होता है कि इसके वालिदैन हवेली के अंदर ही मौजूद है। इस बार लॉरेंस कमरे में आ जाता है और इसके रिची के वालिदैन रिचर्ड और रेजिना बंधे हुए होते हैं। लॉरेंस रिचर्ड से कहता है कि फौरन खुफिया तिजोरी का मकाम बताए। आखिरकार रिचर्ड बता देता है कि कीमती खजाना करीबी पहाड़ में मौजूद है। लॉरेंस रिचर्ड और रेजिना को अपने साथ ले जाता है, जबकि रिची को वहीं छोड़ देता है। दूसरे सिक्योरिटी गार्ड रिची के दोस्तों को पकड़ लेते हैं और इन्हें एक ऐसी मशीन में बंद कर देते हैं जो कचरे को तबाह करने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर मशीन चल जाती तो सब बच्चे खतरे में पड़ जाते। प्रोफेसर कैनमैन अपनी जहानत से एक मंसूबा बनाते हैं और अपनी ताकतवर गोंद का इस्तेमाल करके गार्ड्स को फंसाते हैं। फिर वो रोबोट मक्खी की मदद से फर्गूसन को डंग लगाते हैं। फर्गूसन घबरा कर एक बटन से टकरा जाता है, जिससे मशीन बंद हो जाती है और बच्चों की जान बच जाती है। इधर रिची प्रोफेसर के इजाजत वाला बैग लेकर अपने वालिदैन को बचाने के लिए निकलता है। इसी तरह लॉरेंस रिचर्ड और रेजिना को पहाड़ में मौजूद खुफिया तिजोरी तक ले जाता है। तिजोरी का दरवाजा खोलने के लिए एक खास सिक्योरिटी सिस्टम होता है, जिसके लिए इन्हें गाना गाना पड़ता है ताकि आवाज की शिनाख्त हो सके। जब तिजोरी खुलती है तो लॉरेंस हैरान रह जाता है, क्योंकि वहाँ पैसा नहीं होता। रिचर्ड इसे बताता है कि इनके लिए सबसे कीमती चीज खानदान की यादें हैं। असल दौलत जायदाद बैंक और कंपनी के शेयर्स में मौजूद है। गुस्से में आकर लॉरेंस अपने आदमियों को रिचर्ड और जीना को मारने का हुक्म देता है। इसी लम्हे रिची वहाँ आ जाता है। लॉरेंस इस पर गोलियां चलाता है, मगर रिची को कुछ नहीं होता है, क्योंकि इसने पहले अपने कपड़ों पर बुलेट प्रूफ स्प्रे लगा रखा होता है। इस मौके से फायदा उठाकर रिचर्ड और जीना लॉरेंस के गार्ड्स को काबू कर लेते हैं और तिजोरी से बाहर निकल जाते हैं। रिचर्ड दुश्मनों को अंदर बंद कर देता है, लेकिन लॉरेंस किसी तरह बाहर निकलकर इनका पीछा करने लगता है। फिर एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। हर्बर्ट भी वहाँ पहुंच जाता है और बहादुरी से लॉरेंस के गार्ड्स का मुकाबला करता है। आखिरकार लॉरेंस को शिकस्त हो जाती है और इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ महीनों बाद लॉरेंस और इसके साथी जेल में होते हैं। दूसरी तरफ रिची अपने सच्चे दोस्तों के साथ खुशी मना रहा होता है। हर्बर्ट भी हिम्मत करके डियान को अपने जज्बात का इजहार करता है। आखिर में रिचर्ड और जीना अपने बेटे को हकीकी दोस्तों के साथ खुश देखकर बहुत खुश होते हैं। इस कहानी का पैगाम यह है कि असल दौलत पैसा नहीं बल्कि खानदान, सच्ची दोस्ती और मोहब्बत होती है। उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। मजीद अच्छी कहानी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।